Hello guys, welcome back to Learn Spot channel, a one-stop destination for all competitive exams। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे 22 जून 2021 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। इसको हम आपको डेप्थ में करंट अफेयर्स एनालिसिस कराएंगे और साथ ही स्टैटिक जी के पोर्शंस को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और हमारे इस वीडियो की PDF आपको मैं टेलीग्राम चैनल @LearnSpot पर भी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज की पहली न्यूज़ के साथ। द नेटमैक्स कर्स, अमिताभ घोष की एक नई किताब आई है, द नेटमैक्स कोर्स। जेनपीट अवार्ड एंड रिनोड ऑथर अमिताभ घोष रिटन अ बुक टाइटल द नेटमैक्स कोर्सेस कर्स पैराबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हैं हमारे जो प्रसिद्ध लेखक हैं अमिताभ घोष ने द नेटवर्क कर्स पैराबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस नामक की पुस्तक लिखी है। ये दिस बुक इज़ पब्लिश्ड बाय जॉन मोरे। इन्होंने जॉन मोरे द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। ठीक है, इस पुस्तक में मतलब बताते क्या है, इस पुस्तक में क्या जयफल की कहानी है। मतलब जयफल की कहानी के माध्यम से आज दुनिया भर में उपनिषद के प्रभाव के इतिहास के बारे में बात करने को मिलती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों याद कर लीजिए द नेटमैक्स कर्स अमिताभ घोष की बुक है। 120th रैंक ऑफ इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, सतत विकास रिपोर्ट 2021 में क्या है, भारत की जो रैंक रही है वो 120 रही है, 120वीं रैंक रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट के छठे संस्करण के अनुसार भारत को 60.1 स्कोर के साथ 165 देशों में 120वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, 6th एडिशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये एडिशन भी पूछा जा सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखिएगा। 6th एडिशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। किसके द्वारा रिलीज की गई, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस के द्वारा रिलीज की गई। इंडिया विद स्कोर ऑफ 60.1 हैज़ बीन प्लेस्ड एट 120th रैंक फ्रॉम 165 कंट्री। तो पहली रैंक किसकी आई है, इसमें फिनलैंड की है, दूसरी स्वीडन की आई है। और ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा इसको प्रकाशित किया है, ये भी ध्यान रखिएगा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा इसको प्रकाशित किया गया। हम हमेशा कहते हैं दोस्तों जब भी न्यूज़ देखिए तो एक कॉपी पेन हमेशा लेके रखिए। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ दिखे तुरंत आप उसको कॉपी में नोट कर लीजिए, इससे आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड म्यूजिक डे 21 जून, मतलब विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड म्यूजिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर 21 जून। दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर एंड अमेच्योर एंड प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। ये मतलब कि हर साल 21 जून को मनाया जाता है विश्व स्तर पर, और ये दिन जो शौकिया और पेशेवर संगीतकारों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स, विष्णुपद सेठी। ठीक है, विष्णुपद सेठी की एक बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स इन्होंने लिखी है, इसका विमोचन किया गया है। बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स रिटन बाय सीनियर ब्यूरोक्रेट विष्णुपद सेठी। मुख्यमंत्री जो है नवीन पटनायक, ठीक है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक ने वरिष्ठ नौकरशाह विष्णुपद सेठी द्वारा लिखित कविताओं की पुस्तक जो है बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स का विमोचन किया है। इसमें क्या है, ये 61 कविताओं का एक संग्रह है। ठीक है, 61 कविताओं का एक संग्रह है जिन्होंने जो अपने जीवन के अनुभव, मृत्यु की धारणा और दार्शनिक चिंतन के स्पेक्ट्रम का प्रतिबिंब दिखाया, मतलब एक दर्पण दिखाया है इसमें। मोंटेक एलुवालिया नेम्ड मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक IMF हाई एडवाइजरी ग्रुप। मोंटेक एलुवालिया को विश्व बैंक IMF उच्च सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया है। ठीक है, द फॉर्मर डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन मोंटेक सिंह एलुवालिया वॉज नेम्ड द मेंबर ऑफ अ हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप फॉर्म्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड IMF। योजना आयोग के जो पूर्व उपाध्यक्ष हैं मोंटेक सिंह एलुवालिया को विश्व बैंक और IMF द्वारा, मतलब इस संस्था के द्वारा एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया है। ठीक है, समूह का जो नेतृत्व संयुक्त रूप से मौरी पेंगस्टू और सेला पार्ज बोसलियो
और लॉर्ड निकोलस करेंगे, 3 लोग करेंगे, ठीक है। इसका जो सदस्य की अध्यक्षता जो है, इसका जो नेतृत्व करेंगे 3 लोग करेंगे, लेकिन जो डिप्टी चेयरमैन है प्लानिंग कमीशन के मॉन्टेक सिंह एलुवालिया, ठीक है, इनको भी एक सदस्य के रूप में जगह दी गई है। आगे बढ़ते हैं। एम योगा ऐप लॉन्च्ड बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया एम योगा ऐप। ये क्या है, 21 जून को मतलब 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम योगा ऐप मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। ऐप क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और आयुष द्वारा भारत के सरकार के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। तो पढ़ ले, थोड़ी सी जानकारी पढ़ लेते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ द 7th इंटरनेशनल योगा डे ऑन June 21, 2021, Prime Minister Narendra Modi has unveiled the M Yoga mobile app. This app has been developed in collaboration between the WHO and Ministry of Youth, मतलब इन दोनों की संस्था द्वारा बनाया गया। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आयुष का फुल फॉर्म आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्ध एंड होम्योपैथी। आगे बढ़ते हैं। SBI रिकॉन्स्टिट्यूट 4 मेंबर्स टेक ओवर पैनल। सेबी ने 4 सदस्यीय टेक ओवर पैनल का पुनर्गठन किया। सेबी मतलब बाजार मार्केट रेगुलेशन संस्था है, मतलब बाजार नियामक। भारतीय प्रतिभूतियों विनिमय बोर्ड ने अपने 4 सदस्यीय टर्म टेक ओवर पैनल का पुनर्गठन किया है। टेक ओवर पैनल उन आवेदनों को देखता है जो अनिवार्य ओपन ऑफर से छूट जाते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो संस्था दी गई टेक ओवर, जो टेक ओवर जो पैनल है उन आवेदनों को देखता है जो अनिवार्य ओपन ऑफर से छूट जाते हैं, जो एक अधिग्रहणकर्ता को अल्पांश शेयर धारकों को देने की आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें 4 मेंबर्स है। 4 मेंबर्स के क्या क्या नाम है, देखो। पहले तो चेयरमैन जस्टिस NK सोधी को बना दिया गया है, ठीक है ना। ये जस्टिस हैं, ये कहाँ के जस्टिस हैं बता रहे, कर्नाटक और केरल के उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। और जो सदस्य बनाए गए हैं डेरियस खम्बाटा, ठीक है, ये महाधिवक्ता है महाराष्ट्र के। थॉमस मैथ्यू, ये भारतीय जीवन बीमा निगम के पूर्व अध्यक्ष है, मतलब LIC के पूर्व अध्यक्ष है थॉमस मैथ्यू। एन वेंकटरम क्या है, MD और CEO है किसके, डिलाइट इंडिया के। यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। सेबी है अपॉइंटेड MD एंड CEO एन वेंकटरम डिलाइट इंडिया द न्यू मेंबर ऑफ दिस टेक ओवर पैनल। इसके मतलब CEO बनाए गए हैं वेंकटरम डिलाइट इंडिया के। आगे बढ़ते हैं। इंडिया वॉज 5th लार्जेस्ट रेसिपेंट ऑफ FDI इन 2020 UN रिपोर्ट, मतलब यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार जो भारत है जो 5वां सबसे बड़ा FDI मतलब कि FDI प्राप्त करता देश बन गया है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 बाय द UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD, इंडिया वॉज द फिफ्थ लार्जेस्ट रेसिपेंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोस इन द वर्ल्ड इन 2020, मतलब व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग भारत 2020 में दुनिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था 2020 में। देश ने 2020 में क्या हुआ, इसमें 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर का FDI प्राप्त किया, 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अब इसमें क्या आगे बोल रहा है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि यहाँ पे कहाँ गया, यूनाइटेड स्टेट्स रिमेन द लार्जेस्ट रिसिपेंट ऑफ FDI ऑल्दो द FDI इनफ्लोज टू द कंट्री डिक्रीज बाय 40%, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना रहा। हालांकि 2020 में देश में FDI प्रभाव 40% घटकर $156 मिलियन हो गया। दूसरे नंबर पर कहा रहा चीन। चीन जो है 149 बिलियन डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर। आगे बढ़ते हैं। इंडिया जापान कंडक्ट बिलेटरल नवल एक्सरसाइज इन इंडियन ओशियन। भारत जापान ने हिंद महासागर में किया द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास। शिप्स ऑफ द इंडियन नेवी एंड जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स participated in a joint naval exercise
एट द इंडियन ओशन टू रिलीज फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल के जहाज़ों ने हिंद महासागर में फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का अनुभव करने के लिए संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, इट वॉज द 4th एडिशन ऑफ द इंडिया जापान मैरीटाइम मिलिट्री एक्सरसाइज जिमेक्स 2020। मतलब कि ये एक 3 दिवसीय अभ्यास होता है और ये 4था संस्करण है द्विपक्षीय अभ्यास का इंडिया जापान मैरीटाइम मिलिट्री एक्सरसाइज का। इसको बोलते हैं जिमेक्स 2020। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, जिमेक्स 2020। तो जिमेक्स इसके बीच में हो रही है, इंडिया एंड जापान के बीच में। जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो। करेंसी येन। इनके प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा। आगे बढ़ते हैं। यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 ऑनर्ड बाय सुमित्रा मित्रा। तो इसमें क्या है, सुमित्रा मित्रा जो हैं प्रतिष्ठित यूरोपीय आविष्कारक हैं। इनको यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंडियन अमेरिकन केमिस्ट सुमित्रा मित्रा हैज़ बीन ऑनर्ड विद द यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड। भारतीय अमेरिकी रसायनज्ञ हैं सुमित्रा मित्रा को गैर यूरोपीय पेटेंट कार्यालय देश श्रेणी में यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों सुमित्रा नहीं है, ये मित्रा है, मित्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना लॉन्च्ड बाय बिहार गवर्नमेंट। बिहार सरकार ने शुरू की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार हैज़ लॉन्च 2 एम्बिशियस स्कीम्स क्रिश्चियन एज द मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एंड द मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। ठीक है, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना 2 योजनाओं को स्वीकार लॉन्च किया। कौन कौन सी, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। ठीक है, और दोनों योजना जो राज्य की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है के तहत सभी वर्गों की युवाओं और महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। योजनाओं का जो वादा मुख्यमंत्री ने 2020 के चुनाव के दौरान किया था। ठीक है, तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, पता ही आपको, नीतीश कुमार। बिहार के गवर्नर कौन है, फागू चौहान। तड़ांग मीनू becomes first अरुणाचली वुमेन टू बी अपॉइंटेड इन AIBA। तड़ांग मीनू बनी AIBA में नियुक्त होने वाली पहली अरुणाचली महिला। डॉक्टर तड़ांग मीनू becomes the first in the state and the second Indian woman in the country to be appointed as a member of the coaches committee of the International Boxing Association। अरुणाचल प्रदेश की जो महिला हैं डॉक्टर तड़ांग मीनू, ये राज्य की पहली और देश की दूसरी भारतीय महिला है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति का सदस्य नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, उन्हें क्या है, मुक्केबाजी के क्षेत्र में उनके समृद्ध ज्ञान और अनुभव के लिए AIBA द्वारा नियुक्त किया गया है। थोड़ा इसके फैक्ट जान लेते हैं। AIBA की जो स्थापना हुई थी 1956 में हुई थी। हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, जो प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद मुस्तहसान है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश लॉयर करीम खान स्वॉर्न इन एज ICC चीफ प्रोसिक्यूटर। ब्रिटिश वकील हैं करीम खान बने ICC के नए मुख्य अभियोजक। ब्रिटिश लॉयर करीम खान वॉज स्वॉर्न एज द न्यू चीफ प्रोसिक्यूटर फॉर द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ब्रिटिश वकील करीम खान ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ग्रहण की है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 2002 में। हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है। इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं 123 हैं। आगे बढ़ते हैं। एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज एट WWF इंडिया उपासना कामिनेनी जो है बनी WWF इंडिया की फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज एम्बेसडर। ठीक है, WWF इंडिया has inducted उपासना कामिनेनी, डायरेक्टर अपोलो हॉस्पिटल, as ambassador of forest frontline heroes with the aim to appreciate the efforts of
फ्रंट लाइन वर्कर्स इन हॉस्पिटल एंड इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन स्पेस। मतलब कि यह है WWF इंडिया ने जो क्या है अस्पतालों और वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं की प्रयासों की सराहना करने के जो उद्देश्य से अपोलो हॉस्पिटल के जो निदेशक है उपासना कामिनेनी को फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज़ के एम्बेसडर के रूप में शामिल कर लिया गया। ठीक है, इनका जो फोकस रहेगा जो देश भर के कई राज्यों पर होगा और अधिकांश इको क्षेत्रों को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, या फिर कवर करेंगे। ठीक है, तो अपोलो हॉस्पिटल के ये चेयरमैन है, ठीक है, सॉरी निदेशक हैं, तो इनको एम्बेसडर बना दिया गया, इसको फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज़ का। किसको? उपासना कामिनेनी को। WWF जो फाउंडेड इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। द साइंस ऑफ बीइंग अ मदर, ताहिरा कश्यप खुराना। देखिए दोस्तों, एक और बुक यहाँ पे आ गई सामने। मतलब इस बार की हम लोगों ने 3 बुक को हमने पढ़ चुका हूँ। ठीक है, तो तीसरी बुक ये द 7 सीन्स ऑफ बीइंग अ मदर, ताहिरा कश्यप खुराना। ताहिरा कश्यप खुराना ने की अपनी नई बुक द 7 सीन्स ऑफ बीइंग अ मदर की घोषणा। A filmmaker writer Tahira Kasab Khurana announced her upcoming book about motherhood titled The Scenes of Being a Mother. It is published by Juggernaut Books. फिल्म निर्माता लेखक हैं ताहिरा कश्यप खुराना ने अपनी मदरहुड पर एक लिखी किताब है, अपनी आगामी पुस्तक द 7 सीन्स ऑफ बीइंग अ मदर की घोषणा कर दी गई। ये उनकी एक तरीके से 5वीं किताब है और इसके जो पब्लिश किया गया है जगरनॉट बुक्स ने किया है। इन टर्म्स ऑफ मनी डिपॉजिट इन स्विस बैंक इंडिया रैंक 51st। मतलब कि भारत स्विस बैंक में जमा करने वाला 51वां देश बन गया है। अकॉर्डिंग टू एनुअल बैंक स्टैटिस्टिक्स ऑफ 2020 रिलीज्ड बाय स्विस नेशनल बैंक। स्विस नेशनल बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार एनुअल बैंक स्टैटिस्टिक्स मतलब भारतीय बैंक सांख्यिकी, ठीक है ना, जो खाता खुला है, मतलब एक अकाउंट तैयार किया गया है द सेंट्रल बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, जिसको सेंट्रल बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड कहा जाता है। स्विट्जरलैंड का सेंट्रल बैंक, जैसे अपने भारत का होता है ना RBI सेंट्रल बैंक, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वहाँ का स्विस नेशनल बैंक को सेंट्रल बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इंडिया विथ स्विस फ्रैंक 2.55 बिलियन इनर इंडियन रुपीज में कितना होगा 20,706 करोड़ हैज़ बीन प्लेस्ड एट 51st प्लेस इन द लिस्ट ऑफ फॉरेन क्लाइंट्स मनी इन स्विस बैंक ड्यूरिंग 2020। मतलब कि भारत 2.55 बिलियन के साथ 20,700 करोड़ रुपए भारतीय रुपया मतलब जमा करने वाला 51वां देश बन गया है। ठीक है, इसमें नंबर 1 पे यूके ने टॉप किया, यूके नंबर 1 पर है 377 बिलियन के साथ, और उसके बाद दूसरे नंबर पे US अमेरिका है 152 बिलियन के साथ। स्विस बैंक का हेड ऑफिस कहाँ है? बर्न, ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में ही है। और स्विस के चेयरमैन कौन है? थॉमस जे जॉर्डन। तो दोस्तों हमने आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा था, 2 क्वेश्चन पूछा था, तो आपने आई होप आप लोगों ने उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया होगा। तो नाटो समिट वॉज हेल्ड इन, ये कहाँ हुआ था? ब्रुसेल्स के बेल्जियम में हुआ था। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021? तो 14वीं रैंक है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में। आज के दोस्तों 2 क्वेश्चन से, विच गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च बाय स्कीम जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन। इंडिया रैंक 43rd ऑन IMD's वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2021। विच कंट्री हैज़ टॉप? किस कंट्री ने वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में टॉप किया है? ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं हम लोग कल सुबह इसी समय कुछ नई करंट अफेयर्स के साथ। कल तक के लिए स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए। जय हिंद।